Hello everyone, this is Meenakshi Narula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं recently released circular by CBSE which is on the calendar of student enrichment activities for the year 2024. So the CBSE's education, it is dedicated to delivering top tier education जिसमें कि हम चाहते हैं बच्चों के इंटेलेक्चुअल, उनका सोशल, इमोशनल, कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो नर्चर हो, उनकी बेहतर डेवलपमेंट हो, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड वी वांट आवर चिल्ड्रन टू इमर्ज एज ग्लोबल लीडर्स इन दिस रैपिडली इवॉल्विंग नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी। सो उस चीज के लिए हम क्या चाहते हैं, एक तो बच्चों के ऊपर किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस, कोई दबाव, कोई तनाव, कोई परेशानी ना हो, वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो भी उनके लर्निंग स्टाइल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। सो वी वांट our children to be competent, confident and enterprising individuals of the nation. So उस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं कुछ एक एक्टिविटीज की, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज जो सीबीएसई के द्वारा एवरी ईयर कंडक्ट की जाती हैं। उनमें से कुछ खास एक्टिविटीज जो कि नामी एक्टिविटीज, कुछ फेमस एक्टिविटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक्सप्रेशन सीरीज, सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज, हेरिटेज इंडिया क्विज, साइंस चैलेंज, साइंस एग्जीबिशन, आर्यभट्ट गणित चैलेंज, रीडिंग चैलेंज, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कॉम्पिटिशन एंड मेनी मोर। तो ये कुछ फेमस एक्टिविटीज हैं। अब आप देखिए, अगर हम इन एक्टिविटीज को भी देखें, कितना वैरायटी है। किसी बच्चे का हेरिटेज में इंटरेस्ट है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। कोई साइंस की तरफ इंक्लिनेशन है, उस एक्टिविटी में जा सकता है। बच्चों का रीडिंग और एक्सप्रेशन सीरीज, राइटिंग के लिए कुछ इंक्लिनेशन है, उस तरफ जा सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग की तरफ है या मैथ्स की तरफ है, आर्यभट्ट चैलेंज है, और स्पोर्ट्स एंड गेम्स कॉम्पिटिशन, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। हर बच्चे के लिए हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरीके की, ना तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनकी डेवलपमेंट हो, बल्कि इसके साथ साथ वो अलग अलग हॉबीज एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनके स्किल एंड एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो। तो उस चीज के लिए हमारे स्कूल्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे हम ये एक्टिविटीज। और उस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए अब हम सभी स्टार्ट हो गए हैं अपना एनुअल एक्टिविटी प्लानर बनाने के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन 24-25 के लिए होगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये सारी एक्टिविटीज को हम मर्ज करके उस तरीके से कैलेंडर बनाएं कि इस डेट्स को, इनको देखते हुए कि किस मंथ में हमने कैसी एक्टिविटीज करानी है। सो प्रिपेयर एन एनुअल एक्शन प्लान, ताकि हम इफेक्टिवली इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। उस चीज के लिए हमें क्या करना है, नोडल जो टीचर हैं या टीचर्स, एक से ज्यादा भी आप जो है वो प्लान कर सकते हैं, ताकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इन एक्टिविटीज को कंडक्ट कराएंगे। और इसकी रिपोर्ट वो कहाँ पर अपलोड करेंगे? सीबीएसई ASAR ऐप, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर जाकर डाउनलोड की जा सकती है। उसमें जो है आप एक्टिविटीज के लिए रिपोर्ट अपलोड करेंगे। और सीबीएसई ASR ऐप पर आप किस तरह से लॉग इन करेंगे? विद योर अफिलिएशन नंबर एंड योर LOC पासवर्ड। ठीक है, उसके थ्रू आप उसमें जो है एनरोल कर सकते हैं, उसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो हमने क्या इंश्योर करना है? वी नीड टू इंश्योर कि हर एक बच्चा एटलीस्ट एज पर द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, आप नहीं थोपेंगे बच्चे के ऊपर कुछ भी एक्सटर्नल, कुछ नहीं लगाएंगे कि इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। एज पर द चाइल्ड्स इंटरेस्ट बच्चा एटलीस्ट इन सारी एक्टिविटीज में से 2 एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करे पूरे साल में। कोई मुश्किल बात नहीं है, पूरे साल में 2 एक्टिविटीज में इजीली पार्टिसिपेट किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स की ये जो पार्टिसिपेशन रहेगी इन 2 एक्टिविटीज में, वो उनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग में अगर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में होगा, तो आप उस लैंग्वेज का जब पोर्टफोलियो बनेगा तो वो बच्चा उसमें अपनी एक्टिविटी को दिखाएगा, क्या उसकी अचीवमेंट रही, क्या उसने पार्टिसिपेट किया। सो लाइकवाइज, मैथ्स में किया है तो आर्यभट्ट गणित चैलेंज है, साइंस चैलेंज है तो साइंस से, ओके, सोशल साइंस है तो हेरिटेज का है। आपको जो जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट बच्चा 2 एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करे। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके स्कूल के मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके और जो टीचर्स हैं, उनके साथ में आप शेयर करेंगे, ताकि
वो भी अवेयर हैं कि ये आने वाले टाइम में एक्टिविटीज होने वाली हैं और हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को इसमें पार्टिसिपेट करवाना है। तो रेगुलरली सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in एंड www.cbseacademic.nic.in पर आप विजिट करते रहें इनकी रेगुलर अपडेट्स के लिए। स्कूल हेड्स दे आर रिक्वेस्टेड कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, अपने टीचर्स को मोटिवेट करें कि टाइमली इन एक्टिविटीज को कंडक्ट कराया जा सके और प्रॉम्प्टली इनकी जो रिपोर्ट है वो सीबीएसई ऐप पर अपडेट की जाए। ASAR's अफिलिएटेड स्कूल्स एक्टिविटी रिपोर्ट, वहां पर आप अपडेट करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जरा हम उसकी तरफ थोड़ा सा दोबारा से ध्यान दे ले, क्योंकि मंथ वाइज कौन कौन से एक्टिविटीज प्लान है। अभी हमारी सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज का जो 4th क्वार्टर है पिछले सेशन का 23-24 यानी कि जो अभी चल रहा है, इसका रह रहा है एंड दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड और इट्स जस्ट गोइंग ऑन इन जनवरी 2024। अभी ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को एनरोल करा सकते हैं, पार्टिसिपेट करा सकते हैं। अप्रैल 2024 नए सेशन से सबसे पहला क्या आएगा, एडोलेसेंट पीयर एजुकेटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, और इसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए, अपने टीचर्स को पार्टिसिपेट कराइए ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। पीयर एजुकेटर प्रोग्राम में बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम है, याद रखेगा नया सेशन चढ़ते ही आपने अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराना है। अप्रैल मई में साइंस चैलेंज होगा, ये ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, आप अपने स्कूल्स के जितने आपके स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जून का महीना है, छुट्टियां हो जाती हैं, इसमें क्या शुरू होगा, सीबीएसई रीडिंग चैलेंज, घर बैठे भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं रीडिंग चैलेंज में। राइट, पर वो क्या होता है कि डिफरेंट राउंड्स होते हैं, आपको स्कूल में भी कंडक्ट कराना होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम सीबीएसई की वेबसाइट पर दी जाएगी। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे होता है, स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री अपने अपने स्कूल में इसको सेलिब्रेट करेंगे। राइट, और 21 जून को जैसा कि हमें पता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, ये हम अपने स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं। जून में यूजली छुट्टियां हो जाती हैं तो आप इसको ऑनलाइन माध्यम पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ बच्चे आ सकते हैं स्कूल में तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्कूल में इस डे को कंडक्ट कर सकते हैं एज पर योर फिजिबिलिटी। जुलाई 24 में हमारे पास एक्सप्रेशन सीरीज का Q2 स्टार्ट होगा, इसके थीम्स जो है वो बाद में दिए जाएंगे। लास्ट ईयर भी यहाँ पर थीम्स लिखे हुए थे, आने वाले टाइम पर प्रॉब्ली सेशन के बिगिनिंग पर हमें इसके थीम्स भी दे दिए जाएंगे। जुलाई अगस्त में हमारे पास आएगा आर्यभट्ट गणित चैलेंज, मैथ्स के लिए जिन बच्चों का इंक्लिनेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी महीने में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन भी आएगा, ये भी ऑनलाइन रहेगा, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सितंबर से नवंबर में हमारे पास आएगी साइंस एग्जीबिशन, ये ऑनलाइन नहीं रहेगी, ये अलग अलग वेन्यूज इसके लिए सेट किए जाएंगे एज पर सीबीएसई, राइट, एज पर उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कौन कौन से स्कूल्स रहेंगे जहां पर आपके बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको करना क्या है, सितंबर आने से पहले पहले आप अपने टीचर्स को कहेंगे कि इस तरीके से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, दे ऑल शुड बी रेडी विद देयर प्रोजेक्ट्स कि हमने सितंबर के महीने में अपना प्रोजेक्ट लेकर जाना है, तो उसके ऊपर पूरा थरोली वो वर्क करें। सितंबर नवंबर नवंबर चिल्ड्रंस डे के आसपास आपके पास क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कंपटीशन होगा, ये भी अलग अलग वेन्यूज होते हैं और वहां पर जाकर अलग अलग स्पोर्ट्स के कंपटीशन जो है वो करवाए जाते हैं। अक्टूबर 24 में हमारे पास आती है एक्सप्रेशन सीरीज Q3, ये भी ऑनलाइन रहेगी। एंड देन अक्टूबर नवंबर में आपके पास होगा हेरिटेज इंडिया क्वेस्ट 24-25, जो स्टूडेंट्स को सोशल साइंसेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनका इंक्लिनेशन है इस सब्जेक्ट की तरफ, वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होता है स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, बाकी डिटेल्स समय आने पर दे दी जाएंगे एंड आई विल बी शेयरिंग द सेम ऑन दिस चैनल टू। अक्टूबर दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक आपके पास क्या रहेगा, इसके बीच में कभी भी कंडक्ट की जाती है नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, जो ऑनलाइन होती है। राइट, उसमें आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चाहिए कि आप जाकर इसमें अटेंड करें। राइट, अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान इफ इट इज फीजिबल फॉर यू। नेक्स्ट दिसंबर में हमारे पास आता है सीबीएसई नेशनल एडोलेसेंट समिट, ये कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में। तो ये हमारे पास एक एटलीस्ट थोड़ी सी गाइडलाइंस आ गई कि किस तरीके से हमने अपनी प्लानिंग करनी है। बाकी जो थीम वगैरह है उसके लिए एक और सर्कुलर आएगा जिसमें कि हमें थीम्स भी पता चलेंगे। एवरी ईयर एक्चुअली इट इज शेयर्ड बाय सीबीएसई, तो वी आर गोइंग टू गेट इट। सो अभी आपको करना क्या है,
आपको अपना एनुअल प्लानर बनाते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, जब आप सीबीएसई के पोर्टल पर जाते हैं, ये सब आपको मेन पोर्टल पर आता है, सीबीएसई रीडिंग चैलेंज। ये अभी लास्ट ईयर का मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि न्यू सेशन में आपको अभी चेंजेस करके नया यहाँ पर दिखाया जाएगा। राइट, सीबीएसई रीडिंग चैलेंज है, सीबीएसई स्पोर्ट्स सिस्टम है, सीबीएसई स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है, आर्यभट्ट गणित चैलेंज है, हेरिटेज इंडिया क्विज है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी और हमारे साथ प्रॉपर लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे। मेक श्योर योर चिल्ड्रन दे पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। स्टे ट्यून्ड एट मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे।